कांटों में भी फूल खिलाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं, आओ सबको गले लगाएं, हम स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाएं। तो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम मिल रहे हैं आपको 15 अगस्त के दिन और सुबह के बज गए हैं 4 और हमारी प्यारी सी सुबह हो चुकी है दोस्तों। तो आज आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो उसी की तैयारियों में दोस्तों हम लग गए हैं और सुबह हम 4 बजे उठ गए थे और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और अच्छी सी सुबह, प्यारी सी सुबह हो गई है दोस्तों। और ये मैंने फूल को चढ़ाने के लिए ले जाऊंगी और कुछ फूल घर पे ही मैंने चढ़ा दिए हैं। और दोस्तों, घर के सारे जो बेसिक से काम निपटा कर मैं चल पड़ी हूँ स्कूल के लिए और सुबह के बज रहे हैं 6। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरा यानी कि दीपा का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, तो सभी सरकारी गैर और अशासकीय स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में ध्वजारोहण होता है। तो आज हमें भी अपने स्कूल जाना है बहुत ही जल्दी ध्वजारोहण के लिए। तो हम सुबह 6 बजे ही निकल पड़े हैं और दोस्तों आज हम जा रहे हैं अपनी कार से, क्योंकि मौसम तो ठीक ठाक था लेकिन थोड़ी जल्दी पहुंचने के चक्कर में, और मौसम भी बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। ऐसा लग रहा है मानो कि प्रकृति भी आज बहुत खुश है और आज वो भी आज़ादी का जश्न मना रही है दोस्तों। तो ये देखिए, सुंदर सुंदर सुबह सुबह के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत हैं। ऐसा लग रहा है कि धरती पर हरियाली ऐसी छाई हुई है जैसे हमारे तिरंगे का रंग होता है, मतलब हरियाली का प्रतीक होता है। तो दोस्तों, हम पहुंचने वाले हैं अपने स्कूल और इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो नदी नाले तालाब भी काफ़ी भरे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों हम पहुंच गए थे अपने स्कूल और यह है हमारा स्कूल। पहले भी आप सभी ने वीडियो में देखा होगा और यह हमारा प्राथमिक विद्यालय है, छोटा सा ही स्कूल है। और तो दोस्तों, स्कूल पहुंचते ही हमने जो ध्वजारोहण की तैयारियां थी वो सारी कर ली हैं और शासन के आदेश अनुसार यहाँ पर प्रभात फेरी का कार्यक्रम करना था, तो वो भी अब हम कर रहे हैं। और दोस्तों, हम अकेले ही हैं आज स्कूल में, क्योंकि जो हमारे सर हैं ना, उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो वो घर पर ही हैं, मतलब छुट्टी पर हैं। तो दोस्तों, प्रभात फेरी का कार्यक्रम तो हो गया है, अब होना है ध्वजारोहण। तो यहाँ पर झंडा वगैरह सब बांध के सारी तैयारी करके ही हम गए हुए थे और आज काफ़ी डर लग रहा था, अकेले थे कि कैसे मैनेज कर पाएंगे, लेकिन खासकर झंडा बांधने का तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, फिर भी हमने बांध दिया है कुछ मदद से। तो यहाँ पर
जो अध्यक्ष महोदय हैं ध्वजारोहण करते हैं, उन्होंने पूजा की और अब हो रही है दोस्तों ध्वजारोहण करने की तैयारी। तो यहाँ भी वो पहले पूजा करते हैं पर उसके बाद ध्वजारोहण होता है। तो दोस्तों बने रहें हमारे ब्लॉग में। आज हमारा ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब हम अनुरोध करेंगे कि दादाजी ध्वजारोहण करें। अभी देंगे बेटा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! राष्ट्रगीत शुरू करें। भारत माता की जय! भारत माता की जय! अब बच्चे आप लोग अपने जगह पे बैठ जाइए और थोड़े से बच्चों के गीत कविता है आप बैठ जाइए। तो बच्चों के प्रस्तुतिकरण के बाद ही आप लोग जाएं। शारदे माँ जोर से गाओ। रोशनी एवं मेरे सहपाठी भाई बहन मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसमें कोई भी गलती हो तो छोटा समझकर क्षमा करना। जिनके ही दम से है महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को सौ को हम कैसे भुला देंगे उनकी कुर्बानी को। आजादी की दौलत है, आजादी की दौलत है, वीरों की बदौलत है। जिनके ही दम से महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन। गौरव से बढ़ गई वो झांसी की रानी,
बचाने हो गई वो कुर्बान। मर्दानी कहलाई है, वीर गति पाई है। मर्दानी कहलाई है, वीर गति पाई है। जिनके ही दम से महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन। ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन। आदरणीय गुरुजनों, आदरणीय उपस्थित समस्त ग्रामवासियों, मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भारत देश हमारा है, हमको जान से प्यारा है। दुनिया में सबसे न्यारा है, सबकी आंखों का तारा है। इस मिट्टी की खुशबू लगती हमें जहाँ सबसे प्यारी। कहते हैं इसे मातृभूमि, ये प्यारी धरती हमारी है। अलग अलग धर्मों में भी तो यहाँ एकता समाई है। जय हिंद, जय भारत। संस्कार और महोदय, आदरणीय गुरुजनों, आदरणीय उपस्थित समस्त ग्रामवासियों एवं मेरे सहपाठी भाई बहनों, मैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। जो भी गलती हो तो समाप्त करना। बने जो बच्चों की सरकार, बने जो बच्चों की सरकार, हुआ करेगा फिर तो निश्चित हर घर में हर दिन त्योहार। बने जो बच्चों की सरकार, राग द्वेष कुछ नहीं होगा, जाति वंश का भेद न होगा। नहीं सोएगा भूखा कोई, आलस का कुछ काम न होगा। नहीं लड़ेगा कोई किसी से, एक दूसरे से करेंगे प्यार। बने जो बच्चों की सरकार, बच्चे ही सेना में होंगे, बच्चे ही होंगे अधिकार। उपयुक्त होंगे बच्चे, मिलजुल काम करेंगे बारी बार। भले चले हम सब बने लोग सबकी लेकिन कार। बने जो बच्चों की सरकार। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, ऐसे ही मनाते हैं हम गांव में स्वतंत्रता दिवस। हमारे सरकारी स्कूलों में कुछ भी ऐसे संसाधन नहीं होते हैं, ना ही यहाँ पर हमें स्टेज मिलता है, ना स्पीकर, ना माइक। तो फिर भी बच्चों के मन में इतनी खुशी होती है कि बड़े हर्षोल्लास से है हमारे जो राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं वो मनाते हैं। तो दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स करके। और गांव के लोग भी दोस्तों बहुत अच्छे होते हैं, पूरा सहयोग रहता है, शामिल होते हैं। और छोटा सा ही गांव है हमारा, तो आ जाते हैं मतलब यहाँ नागरिक बुलाने पर। तो कल ही मैंने सबको इनवाइट कर दिया था। और तो दोस्तों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी के पीछे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान और संघर्ष छिपा हुआ है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नायकों ने अपना सब कुछ इस देश के लिए निछावर कर दिया। हमारे तिरंगे की हर पट्टी का रंग हमें एक संदेश देता है। तो दोस्तों, आज हम 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहे हैं। और 79 ईयर्स हो गए हैं आज हमारे देश को आज़ाद हुए। तो इस प्रकार से हमारे स्कूल में गतिविधियां चल रही थी। दोस्तों, आन देश की शान देश की, इस देश की हम संतान हैं, तीन रंगों से रंगा तिरंगा हम सबकी पहचान है। दोस्तों, तो बच्चों के गीत कविताएं तो हो चुके थे। और हमारे यहाँ से निकली हुई जो लड़कियां हैं तो कुछ सर्विस में भी हैं, वो भी यहाँ आज आई हुई थी। तो यह है कुमारी रोशनी अहरवाल, जो जिनका सिलेक्शन रेलवे में हुआ है। ये रेलवे की जॉब करती हैं। तो उनके लिए भी मैंने कहा कि कुछ बच्चों के लिए आप 2 शब्द बोलें, उनके मोटिवेशन के लिए, क्योंकि आप इस यहाँ
इस गांव की बेटी हैं और आपने जैसा आपका नाम रोशनी है वैसे ही आपने अपने गांव का नाम रोशन किया हुआ है। तो बच्चों को कुछ 2 शब्द बोलें ताकि वो आपसे प्रेरित हों और उनको मोटिवेशन मिले और आगे बढ़ने की ताकत मिले दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ी सी वॉइस में गड़बड़ी हो रही थी, इसलिए मैं उनकी जो ओरिजिनल वॉइस है वो आपको नहीं सुना पा रही हूँ। तो इस तरीके से गांव की बेटियां भी दोस्तों नाम रोशन करती हैं, वो भी आजकल आगे बढ़ रही हैं। और बेटों और बेटियों में हमें कोई भी फ़र्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटियां भी कंधों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। तो हमें उनका फुल सपोर्ट करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि तो ये तो बेटी है पराए घर का धन है, ऐसा कुछ भी नहीं रहा आजकल। बेटियां भी बिल्कुल बराबरी से, और मैं तो ये देखा है स्कूलों में भी कि बेटों की अपेक्षा बेटियां बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं और आगे बढ़ रही हैं दिनों दिन। तो उनके लिए प्रेरित करें आगे बढ़ने के लिए दोस्तों। तो ये रोशनी भी कुछ है बच्चों के लिए, पेरेंट्सों के लिए ऐसा ही बोल रही थी दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे स्कूल में कार्यक्रम चलते रहे और काफ़ी सफल रहा हमारा आज का कार्यक्रम, बहुत अच्छा रहा। थोड़ा सा डर था, वो भी मतलब उसका भी सॉल्यूशन हो गया है। है हमारे वरिष्ठ नागरिक दादाजी हैं, तो वो भी यहाँ आकर बच्चों के लिए 2 शब्द बोले, उनके लिए मार्गदर्शन करें। और हमारे सर हैं जो अमोल सूर्यवंशी जी, आज उनकी कमी बहुत ज्यादा खल रही है सभी के लिए, क्योंकि ऐसा दिन नहीं आया कभी के तक तर्क नहीं विज्ञान नहीं, जब तक तर्क नहीं विज्ञान नहीं, नारी का सम्मान नहीं, नारी का सम्मान नहीं। भोजन भी दूषित होकर मिल जाता है, किसान भोजन भी दूषित होकर मिल जाता है। नदियों में जरा भी मिलता है, नदियों में जरा भी मिलता है, भोजन दूषित हो जाता है। किसान और श्रमिक को किसान और श्रमिक को देश में कॉर्पोरेट का राज रहेगा, किसान और श्रमिक को देश में कॉर्पोरेट का राज रहेगा। तब तक आजादी आधी और अधूरी है, तब तक आजादी आधी और अधूरी है। इसका अर्थ यह है कि अपने सामाजिक कर्तव्यों और नागरिकता, आर्थिक विकास एवं शिक्षा बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और सामाजिक में कहे तो अपने देश की उन्नति बहुत जरूरी है। बच्चों जैसे कि हमारी मैम ने कहा, रोशनी ने कहा कि शिक्षा बच्चों के लिए बहुत नींव है, तो शिक्षा ही बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। शिक्षा से बड़ी ताकत कुछ भी नहीं है, शिक्षा बहुत जरूरी है। पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, पढ़ेगा तभी तो इंडिया आगे बढ़ेगा। अच्छे से बोलो, पढ़ेंगे तभी तो इंडिया बढ़ेगा। इसलिए पढ़ना है। और अपने एक निवेदन चाहते हो सभी के पेरेंट्स से कि जो कोचिंग लगती है बच्चों को डेली कोचिंग भेजाएं, स्कूल भेजाएं। बच्चों से ये ना कहें कि कोचिंग ना जाओ, घर पे भी बच्चों के ध्यान दो अपनी शिक्षा पर, क्योंकि जो होमवर्क दिया जाता है, हम कभी भी होमवर्क देते हैं, कुछ बच्चे करके आते हैं, कुछ बच्चे करके नहीं आते हैं। तो सभी से पेरेंट्स से निवेदन है, खासकर पेरेंट्स ध्यान देंगे तभी तो बच्चे सुनेंगे पेरेंट्स की बात, और स्कूल में शिक्षक की बात ही मानते हैं। क्योंकि पेरेंट्स बोलेंगे तब तक, घर पे नहीं बोलेंगे तो वो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, घर क्योंकि खेलते रहेंगे। बच्चों को तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत अपन बोल दो तो वो पढ़ने लगते हैं, अगर ध्यान नहीं दो तो वो कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चे मन के चंचल होते हैं, उनसे जो बोलेंगे वो करेंगे। इसलिए निवेदन करती हूँ कि सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों पर ध्यान दें, डेली कोचिंग भेजाएं, स्कूल भेजाएं। इसी बात के साथ भी हम देती हूँ स्वतंत्रता दिवस। आपने कुमारी रोशनी को सुना, वो यहाँ रिफाइनरी की तरफ से कोचिंग पढ़ाती हमारे स्कूल में। ठीक है,
और हमारे नाम रखी है और सभी ग्रामवासी तो सबसे हम गुजारिश करते हैं कि बच्चों पर विशेष ध्यान दें। अगर आप लोग इस उम्र में ध्यान नहीं देंगे तो फिर बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खासकर उनकी शिक्षा पर ये हम सभी बातें स्कूल में नहीं ध्यान दे सकते हैं कि बच्चा घर से क्या ला रहा है, क्या कर रहा है स्कूल आके। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि हमारा सब पेरेंट्स जानते हैं कि हमारे बच्चे कैसे हैं। सबको पता रहता है कि हमारे बच्चे में क्या कमी है और तो उसको उस कमी को दूर करें। अगर कोई अवगुण है बच्चा में तो वो भी स्कूल में तो हम लोग कोशिश करते ही हैं रक्षा सभी ध्यान दें। और जो प्राथमिक शिक्षा होती है बच्चों की नींव होती है तो हमारी पूरी कोशिश है कि बच्चे आगे बढ़े और हाँ हो जान दो बच्चे हो जान दो थोड़ा सा बचा दिए तो दोस्तों यहाँ पर प्रसाद वितरण हो गया था गांव वालों के लिए, सभी के लिए। और बच्चों को आज विशेष भोजन की व्यवस्था रहती है तो आज हलवा पूड़ी और सब्जी थी और लड्डू थे साथ में जो समूह द्वारा बांटे गए थे। तो दोस्तों इसके साथ ही आज का हम वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर दें, कमेंट्स में जय हिंद लिख दें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद दोस्तों हम आ गए थे घर। तो बाय बाय दोस्तों, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।